हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जब भी हम अपना ओरेकल यूज़ करते हैं तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे करते हैं। जब भी हम अपने कॉलेज में या इंस्टीट्यूशंस में हम जब पढ़ते हैं तो हम डेटाबेस जो ओरेकल का है वो विंडोज़ पे यूज़ करते हैं। बट जब हमें रियल टाइम प्रोडक्शन सर्वर्स पे बैठाया जाता है तो वहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप ओरेकल डेटाबेस 19C लिनक्स के 8 वर्जन या ऑरेकल लिनक्स के 8 वर्जन में कैसे जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ऑरेकल 8 इंस्टॉल करना वर्चुअल मशीन पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है, मशीन अपनी स्टार्ट करने के बाद आपको अपना पहले इंटरनेट चेक कर लेना है कि आपकी वर्चुअल मशीन पे एक्सेस हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे कई सारे पैकेजेस ऑनलाइन इंस्टॉल करने होंगे। यहाँ पे ब्राउज़र पे सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ओरेकल बेस हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन। ओरेकल बेस हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर द इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओरेकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमें ओरेकल बेस 19C इंस्टॉल करना है ऑन ओरेकल ऑन लिनक्स 8, राइट। ओके, तो ये जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन आप ओपन करेंगे, यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ इन्हें फॉलो करना है। ओके, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा वो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट हैं, कुछ प्री कॉन्फ़िगरेशन हैं जिन्हें हमें अप्लाई करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सबसे पहला काम होता है हमें अपने मशीन का IP एड्रेस देना है। तो हम यहाँ पे टर्मिनल पे आके सबसे पहला काम हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी होस्ट फाइल जो होती है, जो सारे IP एड्रेसेस होल्ड करती है लिनक्स सिस्टम में, हम लोग उसको एडिट करेंगे विद द VI हमारा एडिटर है, जैसे हमारा विंडोज़ पे नोटपैड होता है। तो VI हमें कौन सी फाइल को एडिट करना है, etc hosts। ओके, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये IP एड्रेस ऑलरेडी है हमारा, आप देख सकते हो। हमें ये एक IP एड्रेस और ऐड करना है, आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी एक स्टैटिक IP एड्रेस दे सकते हैं। ओके, ये आपकी मशीन का नाम है, होस्ट नेम जिसे हम लोग बोलते हैं। ओके, तो आप लोग इस एंट्री को कॉपी करके अपने etc होस्ट फाइल में ऐड कर सकते हैं। VI एडिटर में एडिट करने के लिए जो ऑप्शन होता है, मैंने I प्रेस किया, I प्रेस करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके आप पेस्ट करोगे escape:WQ स्टैंड फॉर राइट एंड क्विट। तो ये फाइल हमने जो है एडिट कर दी है। साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप जो है हमारा, हम लोग etc होस्ट नेम, हम अपना होस्ट नेम यहाँ पे etc होस्ट नेम फाइल में स्टोर कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें किस फाइल को एडिट करना है, etc होस्ट नेम, राइट। ओके, तो हमारे होस्ट का नाम क्या है, हमारे होस्ट का नाम I से हम लोग यहाँ पे एडिट कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे यही होस्ट नेम रखा है जो इस डॉक्यूमेंट में है, तो हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, escape:right and quit। ओके, तो हमारे दो स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने अपना IP एड्रेस जो है स्टोर कर लिया है होस्ट में, और साथ ही साथ हमने अपना होस्ट नेम भी अपडेट कर लिया है। आप यहाँ पे अपने कस्टमाइज जो है IP एड्रेस और होस्ट नेम दे सकते हैं। थर्ड हमें स्टेप जो फॉलो करना है, हमें कुछ प्री रिक्वेस्ट हैं जो हमें यहाँ पे मैनुअली आप कर सकते हो या ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। यहाँ पे DNF इंस्टॉल, ये हमें पैकेज जो है ओरेकल डेटाबेस प्री इंस्टॉल पैकेज जो है हमें रन करना होगा, ठीक है। DNF हमारा यम का ही एक इवॉल्व ऑप्शन है, इवॉल्व कमांड है जो पैकेजेस को डाउनलोड करने में यूज़ किया जाता है। तो हम जितनी भी प्री रिक्वेस्ट हैं इस पैकेज के थ्रू ऑटोमेटिकली उसको सेटिस्फाई करेंगे। इस पैकेज के थ्रू हम लोग यहाँ पे उसे इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है आपका इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए। ओके, तो ये हमारा जो पैकेज जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं, जो प्री रिक्वायर है बिफोर इंस्टॉलिंग ओरेकल डेटाबेस।
ओके गाइस, तो हमारे ये पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। हमने क्या कमांड चलाया, DNF इंस्टॉल -y ऑरेकल डेटाबेस प्री इंस्टॉल 19C। इस कमांड को रन करते ही आपके जितने भी प्री रिक्वेस्ट हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको मैनुअली इन चीज़ों की एंट्री नहीं करनी होगी। अगर आपका ये पैकेज आपको इंस्टॉल ना करना हो तो आप मैनुअली इन सारी चीज़ों को खुद से एंट्री कर सकते हैं। लाइक syscontrol.conference फाइल में, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको ये सारी एंट्रीज कॉपी पेस्ट करनी होंगी, राइट। फिर आपको ये कमांड चलाने होंगे, फिर आपको प्री इंस्टॉल 19C कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये सारी एंट्रीज करनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ेंगी अगर आप जो है इस प्री इंस्टॉल पैकेज को रन नहीं करते। ओके, तो ऑटोमेटिक सेटअप में आप लोग अपडेट -y जो भी है यहाँ पे ये कमांड चला लेंगे इसको भी। ओके, तो ये जो आपने ऑलरेडी प्री इंस्टॉल किए पैकेज और जो भी इसको अपडेट की रिक्वायरमेंट होगी वो इस कमांड के थ्रू हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, इट्स डन। तो आपको यहाँ पे अगर रेड हैट पे हैं आप, जैसे कि मैं ऑरेकल लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप रेड हैट या सेंटोस यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये मैनुअल जो सेटअप है वो स्किप कर देना है, आपको सीधे आना है और ये पैकेजेस जो हैं हमें इंस्टॉल करने हैं। ओके, आपको सिर्फ जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है। इनमें से हो सकता है कुछ पैकेजेस आपका इंस्टॉलेशन फेल हो जाए, बट वो मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये पैकेजेस जो हैं रन करने हैं यहाँ पे। तो मैं इसे रन कर देता हूँ और वेट करते हैं इनके कंप्लीट होने का। गाइस, ये पैकेज हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। कुछ और पैकेजेस हैं जिन्हें हमें इंस्टॉल करना है और ये ऑरेकल लिनक्स 8 के नए पैकेजेस हैं, तो इनको भी हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, अगेन हम थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेने वाला है। ओके गाइस, ये पैकेज भी हमारे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं। तो सक्सेसफुली ये स्टेप्स हमने सारे फॉलो कर लिए हैं। सबसे पहले हमने अपने होस्ट का नाम चेंज कर लिया है। सबसे पहले IP एड्रेस, होस्ट का नाम चेंज किया हमने, कुछ प्री इंस्टॉल पैकेजेस से वो इंस्टॉल किए, हमने अपडेट किया अपने पैकेजेस को। मैनुअल सेटअप हमने स्किप किया क्योंकि हम लोगों ने प्री रिक्वेस्ट सेटअप जो है इंस्टॉल कर लिया था। हमें ये पैकेजेस इंस्टॉल करने थे बिफोर स्टार्टिंग द ऑरेकल डेटाबेस सेटअप, वो पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यूज़र ग्रुप बनाना। गाइस, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही यहाँ पे भी यूज़र ग्रुप होते हैं, जैसे वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप होता है। हालांकि ऑरेकल डेटाबेस विंडोज़ पे इंस्टॉल करते वक्त हमें ग्रुप्स या यूज़र क्रिएशन मैनुअली नहीं करना होता है, ऑरेकल डेटाबेस का विज़ार्ड खुद ही कर देता है। बट यहाँ पे आपको ये सारे जो ग्रुप और यूज़र जो हैं वो आपको खुद बनाने होंगे। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको बना सकते हैं। अगर आप ASM, बैकअप और रैक के लिए डिफरेंट यूज़र्स या ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप इनका कमेंट जो हैश के थ्रू दिया गया है इसको हटा सकते हैं, या हमारा एटलीस्ट ये 3 ग्रुप बनाना कंपलसरी है जिसको हम यहाँ पे बना लेंगे। ओके, तो हम लोग OI इंस्टॉल, DBA और ओपर, यानी ऑरेकल ग्रुप इंस्टॉल करने के लिए DBA ग्रुप और ऑपरेटर ग्रुप, हम ये 3 ग्रुप यहाँ पे अपने टर्मिनल कमांड के थ्रू हम यहाँ पे बना ले रहे हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे ये ग्रुप, तो इट्स नाइस। और यहाँ पे हम लोग एक नया यूज़र बना लेते हैं ऑरेकल नाम से। ओके, एंड इट बिलोंग्स टू OI इंस्टॉल एंड DBA ग्रुप। यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। ओके, दैट यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये यूज़र और जो ग्रुप्स हैं मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। गाइस, ये हमने ऑलरेडी जो ग्रुप हैं हमारे ऑलरेडी इस मशीन पे बने हुए हैं और ऑरेकल यूज़र भी हमारा यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने ऑरेकल यूज़र का पासवर्ड सेट करना है विद कमांड पास wd ऑरेकल। ओके, जैसे ही आप पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछोगे तो ये आपसे नया पासवर्ड पूछेगा और आपको इसे डाल देना है। ये आपको बोलेगा कि आपका पासवर्ड सिक्योरिटी जो उनके सिक्योरिटी नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इट डजेंट मैटर, आप पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं।
यू आर नॉट इन अ प्रोडक्शन सर्वर, तो अभी आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। सेकेंड, आपको ऐसी लिनक्स प्रिमिसिव एक फ़ाइल है हमारी कॉन्फ़िग फाइल, आपको इसे एडिट करना है और ऐसी लिनक्स इसमें एक प्रिमिसिव वैल्यू असाइन करनी है ना। तो यहाँ पे ये फाइल हम लोग एडिट करके vi इज़ आर एडिटर, और हम कॉन्फ़िग फाइल को एडिट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा ऐसी लिनक्स जो है अभी सेट है हमारा इन्फोर्सिंग, हमें इसको क्या सेट करना है, प्रिमिसिव, राइट। ओके, परमिसिव हमने यहाँ पे इसे सेट कर दिया, एस्केप राइट एंड क्विट। ओके, आफ्टर चेंजिंग द परमिसिव सेटिंग आपको क्या करना है, या तो अपने सर्वर को स्टार्ट करना है या इस सेटिंग को इफेक्ट में लाने के लिए आपको सेट एनफोर्स परमिसिव कमांड ये आपको रन करना होगा। ठीक है, इतना रन करने के बाद आपको अपनी फायरवॉल डिसेबल करनी होगी। अगर वो ऑलरेडी रन कर रही है तो आपको उसे डिसेबल करना होगा। तो हमने उसे स्टॉप किया और फायरवॉल को हमने डिसेबल कर दिया। ओके, सिस्टम कंट्रोल डिसेबल फायरवॉल। ओके, इतना करने के बाद आपको जैसा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पाथ बताना होता है कि आपको अपना ऑरेकल डेटाबेस किस ड्राइव में इंस्टॉल करना है। हमारे केस में हम लोग यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी खुद बनाएंगे। ऑरेकल के होम, ऑरेकल जो यूज़र है उसके उस यूज़र के अंदर ये डायरेक्टरी हम क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट 190 DB होम। ओके, यहाँ पे ओरा डेटा फोल्डर भी बनाएंगे फॉर डेटा फाइल्स, एंड हमारे पास U01 और U02 फोल्डर्स भी हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं और हम यहाँ परमिशन असाइन कर रहे हैं थ्रू chmod कमांड। तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और ये हमारी फाइल्स जो है ये फोल्डर्स जो है क्रिएट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट कमांड इज एक्स होस्ट एंड योर मशीन नेम। एक्स होस्ट और आपकी मशीन का नाम मैंने आपको बताया था, जैसा कि हम लोगों ने etc होस्ट फाइल में भी यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है, दैट इज़ योर मशीन नेम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मशीन नेम अपना दे देंगे और आपका मशीन नेम है OL8-19, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स होस्ट प्लस ऑरेकल लिनक्स 8-19, that is your machine name and that is being added to access control list. ओके, यहाँ इसके बाद हमें एक स्क्रिप्ट डायरेक्टरी बनानी है। ये डायरेक्टरी में हम लोग क्या रखेंगे, अपनी स्क्रिप्ट्स रखेंगे जो हमें डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद काम आएंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उन स्क्रिप्ट्स को रेडी कर लेते हैं। cat is a command to create a file in Linux like typedef command in DOS disk operating system। तो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं set env, that is set environment.sh. sh is a shell script in a Linux operating system. eof is a end of file signal। तो इस फाइल में हम लोग क्या रखेंगे, हम लोगों ने सारे ये जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए हैं कि हमारे होस्ट का नाम क्या है, कंटेनर डेटाबेस का नाम क्या है, ऑरेकल बेस जहाँ पे हमारा ऑरेकल इंस्टॉल होगा वो डायरेक्टरी कहाँ है, ऑरेकल होम कहाँ है, कंटेनर डेटाबेस का SID, प्लगेबल डेटाबेस का नाम, डेटा डायरेक्टरी एंड सो ऑन। तो ये फाइल हम लोग यहाँ पे कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, राइट। जहाँ पे हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन है कि हमारा ऑरेकल कहाँ इंस्टॉल होगा, ऑरेकल होस्ट नेम, डेटाबेस का नाम एंड ऑल दैट। ओके, अब इस फाइल को जो अभी हमने क्रिएट की उसे ऑरेकल के बैश प्रोफाइल में कॉपी कर लेते हैं, राइट। ये हमने क्या किया, जो भी फाइल का आपने क्रिएट किया था उसे ऑरेकल यूज़र की होम डायरेक्टरी के बैश प्रोफाइल में हमने रख दिया है। ऑरेकल यूज़र के लॉगिन करते ही ये फाइल जो है हमारी रन हो जाएगी। नाउ जब ऑरेकल डेटाबेस गाइस इंस्टॉल हो जाएगा आपका, तो आपको कुछ सर्विसेज जो है स्टॉप करनी होंगी या स्टार्ट करनी होंगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फाइल बना रहे हैं startall.sh। ओके, startall.sh में हम क्या रख रहे हैं, हम कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करके और डेटाबेस को स्टार्ट करने का कमांड यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, तो जब भी आप इसको रन करोगे
इस फाइल को, तो आपके डेटाबेस का SID जो डेटाबेस की सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह इस सर्विस को बंद करने के लिए भी हम स्टॉप ऑल नाम की एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जिसके रन करते ही आपकी सर्विसेज जो है स्टॉप हो जाएंगी। जो आपने डेटाबेस अप किया था, स्टार्ट किया था, वो डेटाबेस जो है आपका शट हो जाएगा। ओके, तो इसको दैट्स ऑप्शनल। आप चाहें तो लिटरली इन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन शेल स्क्रिप्ट्स को बना सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंट, राइट। अब इन स्क्रिप्ट पे आप ऑरिकल यूज़र को परमिशन दोगे ताकि वो इनको चला सके, तो ये परमिशन chown और chmod कमांड के थ्रू दी जाती हैं। तो रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर अ स्पेसिफिक यूज़र, राइट। अब इन स्क्रिप्ट्स को हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है कि हमें अपने ऑरिकल यूज़र से लॉगिन करके और डेटाबेस का जो सेटअप है उसे हमें इंस्टॉल करना है। तो हम नाउ व्हाट वी नीड, we need our Oracle database setup for the Linux version. What you will do, you will install it from our website, Oracle database 19c for Linux. Okay, you will download it from OTN, Oracle Technology Network. You require a sign-in ID or a login to download this software. Okay, here it is. Oracle Database 19c for Linux. You have to sign in first. Okay, guys, ये सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसे अनजिप करना है, और इसमें अनजिप का कमांड दिया हुआ है। ओके, बिफोर अनजिप मेक श्योर आप ये डिस्प्ले पैरामीटर करेक्टली सेट कर लो, अदरवाइज इसका सेटअप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके गाइस, और गाइस ये फाइल हम लोगों ने डाउनलोड कर ली है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है, और इसको हमने अपने ऑरिकल होम के पाथ पे रखा हुआ। आप टर्मिनल पे आके एको ऑरिकल होम करेंगे, su ऑरिकल pwd cd ऑरिकल होम pwd। तो ऑरिकल होम पे आप इस फाइल को देख पाएंगे कि ये फाइल ऑलरेडी यहाँ पे है हमारे पास, और हमें इसे क्या करना है, अनजिप करना है। तो देयर इज अ कमांड कॉल्ड अनजिप -oq। ओके, तो इसको पेस्ट कर लेते हैं इस कमांड को, और हमारी फाइल जो है दैट इज लिनक्स 64-bit 19.3 ऑरिकल होम। इट विल टेक सम टाइम टू अनजिप द फोल्डर। आप देख सकते हो पैरेलली उस लोकेशन में, फाइल में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कमांड हमने एग्जीक्यूट किया है उसके थ्रू हमारा जो जिप फोल्डर है वो अनजिप हो रहा है। ओके, ये ओपन हो रहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमें जो है डिस्प्ले सेट करना होगा। ओके, अनजिप करने से पहले या अनजिप करने के बाद भी आप इसे कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने ऑरिकल यूज़र से लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपनी मशीन का जो है नाम है यहाँ पे ऐड करना होगा, दैट इज़ OL8/19। ओके, ये मशीन हमारी लिस्ट में ऐड हो चुकी है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में। फिर हमें डिस्प्ले पैरामीटर सेट करना होगा, डिस्प्ले इक्वल टू 0.0 सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट डिस्प्ले। एक पैरामीटर हमें और सेट करना होता है, हमें ये इल्यूजन देना होगा कि हम ऑरिकल 8 इंस्टॉल ना करने के बजाय हम ऑरिकल 7.6 इंस्टॉल कर रहे हैं, अदरवाइज वो सेटअप हमारा जो है स्टार्ट नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने सेटअप पे जाना है जहाँ आपने अनजिप किया है सेटअप को, और वहाँ पे रन इंस्टॉलर कमांड जो है आपको रन करना है। जैसे ही आप रन इंस्टॉलर कमांड को रन करेंगे, आपका विजार्ड ओपन हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विजार्ड ओपन होता है। और आप यहाँ पे अपने कमांड्स, अपने DBCA फीचर्स को यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। अपने विजार्ड्स के स्टेप के थ्रू ऑरिकल डेटाबेस यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। दैट इज़ द फाइनल स्टेप। इसके बाद आपको कोई
एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, इस विज़ार्ड के थ्रू आप अपने ऑरेकल डेटाबेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, ये विज़ार्ड हमारा ओपन हो चुका है। हम सिंगल इंस्टेंस यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। सर्वर क्लास मशीन होगी एक। एंटरप्राइज एडिशन के विज़ार्ड में आपको ऑलरेडी विंडोज़ में डेटाबेस इंस्टॉलेशन करते वक्त दिखा चुका हूँ। यहाँ आप देख सकते हो जो पाथ हमने दिया था वहाँ पे बैश प्रोफाइल में, वो पाथ यहाँ ऑरेकल बेस का आ रहा है। तो आपको यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेंट्री ग्रुप नेम ये भी आपने बनाया था, तो ऑलरेडी आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर यूजिंग दिस डेटाबेस फॉर OLTP। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके डेटाबेस का नाम, आपका SID एंड योर प्लगेबल डेटा कंटेनर डेटाबेस नेम। ओके, एंड दैट इज़ प्लगेबल डेटाबेस। नेक्स्ट करते हैं स्टोरेज। यहाँ पे आप मेमोरी कितना देना चाहते हो 8 GB में से, जैसे मैंने 3 GB SGA को असाइन कर दिया। ओके, यहाँ पे हमें फाइल सिस्टम कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि हमने अभी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ इंस्टॉल नहीं किया है, तो हम फाइल सिस्टम ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमें रिकवरी, अगर फ्लैशबैक रिकवरी ऑन करनी है कर सकते हो आप, हम इसे बाद में भी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पासवर्ड हमें देना है, हम लोग यहाँ कॉमन पासवर्ड रख सकते हैं फॉर ऑल द यूजर्स, राइट। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत सिमिलर है ऑरेकल डेटाबेस जैसे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने कुछ विंडोज़ यूज़र्स के जो लिनक्स यूज़र्स के जो ग्रुप बनाए थे वो यहाँ पे आपको चूज़ करने को मिल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट करते हैं। कुछ स्क्रिप्ट अगर आपको रन करनी हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल विंडोज़ सेटअप की तरह यहाँ पे भी ये प्री रिक्वेस्ट चेक करेगा कि आपका मशीन एलिजिबल है कि नहीं ऑरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करने के लिए। अगर ये एलिजिबल होगा तो ये प्रॉपरली हमारा सारे स्टेप सक्सेसफुल होने के बाद हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस, सक्सेसफुली ये हमारा ऑरेकल डेटाबेस जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नॉर्मली हम SQL प्लस या कोई भी ऑरेकल डेटाबेस का एप्लीकेशन, NetCA हो या कोई भी एप्लीकेशन हो ऑरेकल डेटाबेस का, हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।